हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुकेशन जीनियस में तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल पे देखा, अभी 2-3 दिन पहले ही चाइना और रसिया के जो नेवल पेट्रोल वेसल्स हैं वो अलास्का के काफ़ी करीब जा पहुँचे, जो कि अलास्का अमेरिका के अंदर आता है। और उसी के रिस्पॉन्स में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा वहाँ पे जो वॉरशिप्स हैं वो डिप्लॉयड किए गए। दोस्तों, जो चाइना ये रसिया के वेसल्स थे ये यूएस के जो टेरिटोरियल वाटर है उसके अंदर नहीं घुसे, बल्कि इंटरनेशनल वाटर के अंदर वहाँ पे पेट्रोलिंग कर रहे थे, वहाँ पे सेलिंग कर रहे थे। ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा यहाँ पे कंफर्म किया गया है। तो जो ये घटना घटी है इसके प्रति यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा क्या रिएक्शन दिया गया है, और इससे पहले भी ऐसी घटना घट चुकी है, और दोस्तों उसके बारे में भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और ऐसे कौन सी जो ट्रीटी है, कौन सा एग्रीमेंट है जो चाइना और रसिया के बीच में साइन हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पे ये पेट्रोलिंग की जा रही है दोनों देशों के द्वारा, हम इन सभी के बारे में यहाँ डिटेल में डिस्कशन करेंगे। बस आप वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहना, क्योंकि यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कंप्लीटली इस आर्टिकल के बारे में पूरा का पूरा डिटेल में। सबसे पहले आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, यूएस डिप्लॉयड वॉरशिप्स आफ्टर चाइना रसिया नेवल पेट्रोल नियर अलास्का, डब्ल्यूएसजे की रिपोर्ट है यहाँ पे दोस्तों। ये जो यूएस के द्वारा वॉरशिप्स डिप्लॉयड किए गए जब चाइना और रसिया के जो नेवल पेट्रोल वेसल्स हैं, जो उनका बेड़ा था वो अलास्का के पास में जाओ पहुंचा, उसी के बाद में यहाँ पे यूएस के द्वारा जो वॉरशिप्स हैं वो डिप्लॉयड किए गए। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं इस रिपोर्ट के अंदर आर्टिकल में ये लिखा हुआ है, रसिया और चाइना के द्वारा लार्ज जो नेवल वेसल्स हैं वो भेजे गए पेट्रोलिंग के लिए नियर अलास्का, और उसी के बाद में यहाँ पे यूएस ने रिस्पॉन्स में जो वॉरशिप्स हैं वो डिप्लॉय किए। सबसे पहले हम जानेंगे पूरी की पूरी न्यूज़ क्या है। एक ग्रुप जिसके अंदर 11 टोटल मिला के चाइनीज एंड रशियन नेवी वेसल्स जो कि रिसेंटली अभी सेल्ड कर रहे थे अलास्का के पास में, जो अलास्का का अलेउतवियन लैंड है उसके पास में यहाँ पे आइलैंड है जो अलेउतवियन, उसके पास में जो ये कर रहे थे वहाँ पे सेलिंग कर रहे थे, और ये अपना एक प्रकार का जो कोऑपरेटिव फोर्स है उसको यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे थे। और जो ये शिप्स थे ये बिल्कुल जो यूएस का टेरिटोरियल वाटर है उसके अंदर नहीं घुसे, और इनको यहाँ पे उसी के रिस्पॉन्स में जो यूएस के द्वारा डिप्लॉयड किए गए उनके जो वॉरशिप्स हैं वो डिप्लॉयड किए गए, और उनको वहाँ पे शेडोड कर लिया गया बाय 4 जो यूएस नेवी डिस्ट्रॉयर्स हैं उनके द्वारा, और एक P-8 पोसिडोन मैरीटाइम पेट्रोल प्लेन इनके द्वारा यहाँ पे जो ये चाइना और रसिया के जो नेवी वेसल्स थे इनको शेडोड कर लिया गया जब अमेरिका ने वहाँ पे डिप्लॉयड करे अपने वॉरशिप्स को। जो ये जॉइंट पेट्रोल है जो कि एक लार्जेस्ट बहुत बड़ा साहस था जो नियर अलास्का के पास में ये पेट्रोलिंग की गई, और ये लेटेस्ट एग्जाम्पल है चाइना और रसिया की जो डीपनिंग हो रही है इन दोनों देशों के बीच में, जो मिलिट्री कोऑपरेशंस है वो काफ़ी ज़्यादा डीप हो रहे हैं, और ये इंक्रीजिंगली काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं ऑन द यूएस के ऊपर और इसके एलाइज के ऊपर इन द पैसिफिक रीजन के अंदर। जो दोनों देशों के बीच में जब से ये यूक्रेन का युद्ध हुआ है, रसिया ने इन्वेड किया है यूक्रेन के अंदर, और जब से जो चाइना है वो ताइवान को भी डरा रहा है, तो उसी के बाद से दोनों देशों के बीच में जो इनके मिलिट्री कोऑपरेशन है, मिलिट्री टाइज हैं वो काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं, और ये दोनों देश अपना एक मिलिट्री कोऑपरेशन दिखा रहे हैं यहाँ पे, और इंक्रीजिंगली ये फोकस कर रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर, और जो इसके एलाइज हैं पैसिफिक रीजन के अंदर इन सभी के ऊपर यहाँ पे चाइना और रसिया के द्वारा फोकस किया जा रहा है। और इसने काफ़ी ज़्यादा जो ब्लोस्टर्ड किया है इस बात को यहाँ पे कि अब वहाँ पे एक परमानेंट यूएस नेवल बेस होना चाहिए अलास्का के अंदर, क्योंकि जैसे ये वहाँ पे पेट्रोलिंग कर रहे थे अलास्का के पास में, हालांकि ये यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर नहीं घुसे, लेकिन इस बात की यहाँ पे आवाज़ उठी गई है जो ये घटना घटी है इससे कि वहाँ पे एक परमानेंट यूएस नेवल बेस होना चाहिए अलास्का में। जो यूएस सीनेटर्स हैं यहाँ पे लीजा मुर्कोवस्की एंड डेन सुलिवन, इनके द्वारा यहाँ पे कहा गया है, दोनों जो बोथ रिपब्लिकन रिप्रेजेंटेटिव हैं अलास्का से, इन्होंने यहाँ पे कंफर्म किया है सैटरडे को कि जो जॉइंट चाइनीज और रशियन जो ये इनकी शिप्स का बेड़ा था जो पेट्रोल कर रहा था अलास्कन कोस्ट के पास में लास्ट वीक में, अल्दो जो लोकेशन थी जो उनकी शिप सेल कर रही थी अलेउतियन आइलैंड के पास में चेन के अंदर पैसिफिक में, ये नोन है, बट ये अनक्लियर है एट प्रेजेंट की जो कि प्रिसाइजली ये हुआ है, ये अभी बिल्कुल अनक्लियर है, इसके बारे में क्लियरली नहीं पता। हालांकि जो उनकी शिप्स थी वो आइलैंड के पास में काफ़ी नज़दीक में वहाँ पे सेल कर रही थी, ये तो मालूम है। यहाँ पे ये कंफर्म किया गया है दोनों जो सीनेटर्स हैं उनके द्वारा, और ये एक हिस्टोरिकल फर्स्ट है
यानी कि दोस्तों ये एक लंबे समय के बाद ये एक बहुत बड़ी घटना घटी है और ये हिस्टोरिकल फर्स्ट है। जो ब्रेंट सैडलर हैं, एक सीनियर रिसर्च फेलो एट हेरिटेज फाउंडेशन एंड रिटायर्ड नेवी कैप्टन, उनके द्वारा यहाँ पे जो यूएस बेस्ड पब्लिकेशन है, यूएस बेस्ड जो पब्लिकेशन है उसको यहाँ पे बताया गया है इनके द्वारा कि ये एक हिस्टोरिकल फर्स्ट है जो काफ़ी लंबे समय के बाद ये घटित हुआ है। हालांकि इसके बारे में भी कहा जा रहा है कि दोनों देशों के द्वारा मतलब जो चाइनीज शिप्स थी वो पहले भी एक बार यूएस से जो काफ़ी करीब आ गई थी, आमने सामने हो गए थे, टकरा गए थे, जिसके बारे में मैं आपको वीडियो के आगे बताऊंगा। और इस बात का यहाँ पे जो कंटेक्स्ट देते हुए कि जो वॉर है यूक्रेन के अंदर और टेंशन्स जो हैं ताइवान के पास में, ये जो मूव है ये काफ़ी ज़्यादा हाईली जो प्रोवोकेटिव है, काफ़ी ज़्यादा हाईली प्रोवोकेटिव है। ये एक अच्छा मूव नहीं है। यहाँ पे ये इनकी दोनों देशों की जो अच्छाईनेस है, जो गुडनेस है, वो यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। ये बात भी उनके द्वारा यहाँ पे ऐड की गई है। जो यूक्रेन का वॉर है उसको भी यहाँ पे कंटेक्स्ट उसका भी देते हुए और जो टेंशन्स हैं अराउंड ताइवान के पास में चाइना के द्वारा, उन सभी का यहाँ पे कंटेक्स्ट देते हुए ये बात कही गई है कि जो ये मूव है ये बिल्कुल हाईली प्रोवोकेटिव है, अच्छा मूव नहीं है। और जो यूएस की नॉर्दर्न कमांड है उसने इस बात को यहाँ पे कंफर्म किया है कि जो ऑपरेशंस कंफर्म किया है कि जो जर्नल को बताते हुए कि जो एयर एंड मैरीटाइम एसेट्स हैं उनके जो अंडर कमांड में हैं उन्होंने कंडक्टेड किया ऑपरेशंस को, ताकि एश्योर किया जा सके जो डिफेंस यूनाइटेड स्टेट्स का और कनाडा का उसको यहाँ पे बिल्कुल एश्योर किया जा सके। और जो ये पेट्रोल था ये बिल्कुल इंटरनेशनल वाटर से अंदर था, ये यूनाइटेड स्टेट्स का जो वाटर है, टेरिटोरियल वाटर है, उसके अंदर नहीं आए, ये शिप्स बिल्कुल बाहर रहे, इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर ही वहाँ पे ये सेलिंग कर रहे थे और इसको एक थ्रेट की तरह यहाँ पे कंसीडर नहीं किया जा सकता। ये यूएस की जो नॉर्दर्न कमांड है उसके द्वारा यहाँ पे कंफर्म किया गया है। और जो अलास्का के रिपब्लिकन सीनेटर्स हैं डैन सुलिवान एंड लीजा मुरकोवस्की, उनके द्वारा यहाँ पे कहा गया है कि जो उनका क्लोज कॉन्टैक्ट में थे विद लीडरशिप जो फ्रॉम अलास्का कमांड से हैं सेवरल डेज से, वो काफ़ी दिन से उनके क्लोज कॉन्टैक्ट में रहे, उनसे बातचीत हुई उनकी और उन्होंने वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा उन्होंने डिटेल्स हैं जो रिसीव की, जो कि क्लासीफाइड कर रही थी ब्रीफिंग्स को अबाउट द जो ये फॉरेन वेसल से ट्रांजिट यूएस वाटर इन जो आइलैंड है वहाँ का यूएस में अलास्का के पास में जो ये अलेउतियन आइलैंड है उसके पास में जो ये यूएस वाटर के अंदर फॉरेन वेसल्स वहाँ पे सेलिंग कर रहे थे, इन सभी की जो ब्रीफली डिटेल्स हैं और जो क्लासिफाइड डिटेल्स हैं ये यहाँ पे रिसीव की जा रही थी। दोनों के दोनों जो रिपब्लिकन सीनेटर्स हैं इनके द्वारा यहाँ पे रिसीव की जा रही थी और वो वहाँ की जो लीडरशिप है, कमांड है, उसके साथ में भी क्लोज कॉन्टैक्ट रख रहे थे काफ़ी सेवरल डेज से, ये यहाँ पे उनके द्वारा बताया गया है। और दोनों ने एक स्टेटमेंट में ये भी कहा है कि ये एक स्टार्क रिमाइंडर है अलास्का की प्रोक्सिमिटी टू बोथ चाइना एंड रसिया को, जो चाइना की जो यहाँ पे चाइना और रसिया के द्वारा जो इनकी शिप्स हैं, वेसल्स हैं, जो इतने पास में आए अलास्का के, तो ये एक बहुत ही कठोर रिमाइंडर है अलास्का की प्रोक्सिमिटी का दोनों देशों को, एज वेल एज ये असेंशियल रोल है हमारे स्टेट का जो प्ले कर रहा है इन आवर नेशनल डिफेंस एंड टेरिटोरियल सोवरेनिटी में। जो टेरिटोरियल सोवरेनिटी है और नेशनल डिफेंस के अंदर में ये एक बहुत बड़ा असेंशियल रोल है जो हमारे स्टेट के द्वारा यहाँ पे प्ले किया है हमारे नेशनल डिफेंस में, जो यहाँ पे यूएस के द्वारा डिप्लॉयड किए गए वॉरशिप्स, इन सभी को देखते हुए तो ये एक बहुत ही जो सिक्योरिटी के माध्यम से जो सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए ये एक स्टेप लिया गया, यहाँ पे दोनों के द्वारा एक स्टेटमेंट के अंदर कहा गया है। और ये एटलीस्ट थर्ड ईयर है एक रो के अंदर जबकि जो चाइनीज़ नेवी यहाँ पे नेवल शिप्स हैं वो सेल कर रही हैं इन और नियर वाटर्स ऑफ अलेउतियन आइलैंड। जो ये अलेउतियन आइलैंड है इन द बेरिंग सी के अंदर और नॉर्थ पैसिफिक ओशियन के अंदर, जो कि ये अलास्का के पास में पड़ता है, इसके अंदर ये थर्ड ईयर है एक रो में जिसमें चाइनीज़ के जो नेवल शिप्स हैं वो यहाँ पे सेलिंग कर रहे हैं। और एक सिमिलर ऐसी ही जॉइंट एक्सरसाइज वो पहले भी हुई थी पिछले साल, इसके बारे में भी यहाँ पे मेंशन किया गया है यूएस के द्वारा। और अब ये है कि एक कोऑपरेशन प्लान है, ये दोनों देशों का ये कोऑपरेशन प्लान है यहाँ पे चाइना का और रसिया का। एक स्पोक्समैन फॉर जो चाइनीज एम्बेसी के लिए वॉशिंगटन डीसी में, उनके द्वारा WSJ को यहाँ पे ये बताया गया कि जो ये पेट्रोल था ये टारगेट नहीं कर रहा था वॉशिंगटन को, यानी कि यहाँ पे यूएस को टारगेट नहीं कर रहा था, उसके ऊपर बिल्कुल भी कोई टारगेट नहीं था, बल्कि जो एनुअल कोऑपरेशन प्लान है दोनों देशों के बीच में, जो ये एग्रीमेंट है, जो ये
एनुअल कोऑपरेशन प्लान है चाइनीज और रशियन मिलिट्रीज के बीच में, उसके मुताबिक जो नेवल वेसल्स हैं दोनों कंट्रीज की, उन्होंने रिसेंटली ये कंडक्ट किया था जॉइंट मैरीटाइम पेट्रोल्स इन रिलेवेंट वाटर्स के अंदर वेस्टर्न में एंड नॉर्दर्न पैसिफिक ओशियन में। यहाँ पे जो रिलेवेंट वाटर्स हैं वेस्टर्न और नॉर्दर्न पैसिफिक के अंदर, दोनों के अंदर जो जॉइंट मैरीटाइम पेट्रोल्स किया गया दोनों कंट्रीज के वेसल्स के द्वारा, उनके जो एनुअल कोऑपरेशन प्लान है उसके मुताबिक। और ये एक्शन है जो ये टारगेट नहीं कर रहा था किसी भी प्रकार से किसी थर्ड पार्टी को, और इसका कुछ भी लेना देना नहीं है विद करंट इंटरनेशनल एंड रीजनल सिचुएशन के साथ में, जैसे कि जो यूक्रेन के अंदर युद्ध चल रहा है और जो ताइवान के पास में जो टेंशन्स हैं, अराउंड में टेंशन्स हैं चाइना के द्वारा, तो उनके द्वारा यहाँ पे जो चाइनीज एम्बेसी के स्पोक्स पर्सन है लियू पेंग्यू, इनके द्वारा यहाँ पे ये कहा गया है कि इनका किसी थर्ड पार्टी से और किसी भी प्रकार से जो करंट इंटरनेशनल और रीजनल सिचुएशन है इससे कोई भी लेना देना यहाँ पे नहीं है। और ये फर्स्ट टाइम नहीं है जो ये ऐसा इनकर्जन हुआ है। ये सुलीवान और मुर्कोवस्की के द्वारा जो उनकी स्टेटमेंट के हिसाब से 2022 के अंदर भी एक ऐसा ही सिमिलर ऑपरेशन यहाँ पे हुआ था जो कि पिछले साल भी घटित हुआ था। इन दोनों के द्वारा यहाँ पे ये बताया गया है। इसका मतलब ये ऐसा है कि ये अभी फर्स्ट टाइम यहाँ पे नहीं हो रहा है। और लास्ट समर के अंदर जो चाइनीज एंड रशियन नेवीज हैं उन्होंने भी कंडक्ट किया था एक सिमिलर ऑपरेशन ऑफ द कोस्ट ऑफ अलास्का, ये सीनेटर्स के द्वारा यहाँ पे कहा गया है। मतलब कि लास्ट समर में भी चाइनीज और रशियन नेवीज के द्वारा एक बिल्कुल सेम सिमिलर जो पेट्रोलिंग का ये इनका ऑपरेशन है, यहाँ पे जो भी इनके द्वारा पेट्रोलिंग की जा रही है ऑपरेशन ऑफ द कोस्ट ऑफ अलास्का, ये पिछली बार भी चाइनीज और रशियन नेवीज के द्वारा यहाँ पे किया गया था। और यहाँ पे बताया गया कि जो अवर रिस्पॉन्स है वो काफ़ी टिपिड था, थोड़ा मतलब ज़्यादा थोड़ा गर्म जोश से था, गरम थोड़ा सा हैवी जोश से। और इन्होंने यहाँ पे कहा है कि ये स्ट्रोंगली जो इनकरेज करते हैं सीनियर मिलिट्री लीडर्स को टू बी रेडी, वो रेडी रहें विद ए मच मोर रोबस्ट रिस्पॉन्स के साथ में, यानी कि वो एक काफ़ी जो खतरनाक जो रोबस्ट रिस्पॉन्स है उसके साथ में रेडी रहें और वो रिस्पॉन्स दे पाएँ। शुड सच अनदर जॉइंट चाइनीज रशियन नेवल जो ऑपरेशन अकर ऑफ द कोस्ट है, अगर ऐसा कोई मतलब अनदर कोई जॉइंट रशियन नेवल ऑपरेशन अकर होता है आवर कोस्ट के पास में, और अगर ऐसा कुछ होता है कि वो काफ़ी अलास्का जो रशियन जो और चाइनीज शिप्स हैं अगर वो यूएस का जो टेरिटोरियल वाटर है उसके पास में अगर ज़्यादा क्लोज जाने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे जो सीनियर मिलिट्री लीडर्स हैं वो रेडी रहें एक रोबस्ट रिस्पॉन्स के साथ में। ये भी स्टेटमेंट यहाँ पे ऐड की गई है। और सितंबर 2021 के अंदर जो यूएस कोस्ट गार्ड क्यूटर्स हैं उन्होंने एक बेरिंग सी के अंदर और नॉर्थ पैसिफिक ओशियन में चाइनीज शिप्स को, जो चाइना की शिप हैं चीनी शिप्स हैं, उनको एनकाउंटर किया था। अबाउट 80 किलोमीटर ऑफ थी वो अलेउतियन आइलैंड से, जो कि लगभग 80 किलोमीटर और 50 मील सी दूर थी। जो यहाँ का अलेउतियन आइलैंड है इनका अमेरिका का, इससे बस मात्र 50 मील ही दूर थी। यहाँ पे यूएस कोस्ट गार्ड के द्वारा उन्होंने बताया कि उन्होंने चाइनीज शिप्स का एनकाउंटर यहाँ पे किया था। और जो फर्स्ट रिकॉर्डेड एनकाउंटर हुआ था, जो इनका आमा सामी जो आए थे, मतलब एक दूसरे के सामने आए थे ये, तो जो चाइनीज नेवी थी शिप्स थी वो सेलिंग कर रहे थे इंटरनेशनल वाटर के अंदर बेरिंग सी में, वो 2015 के अंदर हुआ था, जब एम्फीबियस शिप ए रिप्लेसमेंट वेसल 3 सरफेस कॉम्बेटेंट शिप्स जो कि रिपोर्टेड की गई थी इस एरिया के अंदर। यानी कि ऐसा जो फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड किया गया था वो 2015 में यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया था। चाइनीज का जो रिस्पॉन्स है टू सिमिलर ऑपरेशंस इन इंडो पैसिफिक, जो इंडो पैसिफिक है उसके अंदर जो चाइनीज का रिस्पॉन्स है इन सिमिलर ऑपरेशंस में, ये एक प्रचार करते हैं इस बात का कि जो इमेजिन थ्रेट्स हैं एंड वो ब्रॉडकास्ट करते हैं कि ये उनका मिलिट्री रिस्पॉन्स है, उनके एफर्ट्स हैं कि वो इजेक्ट कर सके इन्वेडर्स को उनके वोटर्स से। यहाँ पे ये हरजिंगर्स के द्वारा यहाँ पे कहा गया है, जो हरजिंगर हैं उनके द्वारा यहाँ पे कहा गया है कि जो चाइनीज जब रिस्पॉन्स करते हैं इसे सिमिलर ऑपरेशंस का उनके इंडो पैसिफिक में, तो ये इस बात का यहाँ पे प्रचार करते हैं कि जो इमेजिन थ्रेट्स हैं और वो ब्रॉडकास्ट करते हैं कि हमारा मिलिट्री रिस्पॉन्स है, ये एफर्ट्स हैं, हम चाहते हैं कि जो इन्वेडर्स हैं हम उनको यहाँ से इजेक्ट कर दें। ऐसा कुछ उनके द्वारा यहाँ पे रिस्पॉन्स किया जाता है। अभी हाल ही में जो रसिया और चाइना के
जो इनके डिफेंस एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप है वो काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिफाइड हुई है, काफ़ी ज़्यादा इंटेंस हुई है कंसिडरेबली जब रसिया ने इन्वेड किया है यूक्रेन को, जब से फरवरी 2022 के अंदर। उसके बाद से दोनों देशों के बीच में जो रिलेशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत हुए हैं। ये है 1 जुलाई यूएस इंटेलिजेंट रिपोर्ट के मुताबिक है। और जो कंट्रीज़ हैं वो रिपीटेडली प्लेस कर रहे हैं इस बात का कि वो स्ट्रेंथन करें अपने मिलिट्री टाइज को भी। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ आपको इस आर्टिकल के बारे में काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।